वेलकम एवरीवन। आज का हमारा चौथा लेक्चर है स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड के चैप्टर से, दैट इज़ आयनिक सॉलिड। और आयनिक सॉलिड में हम स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड को डिस्कस करेंगे और उस आयनिक सॉलिड में भी मेन फोकस हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड के ऊपर ही रहेगा। सबसे पहले आयनिक सॉलिड क्या होता है और कितनी तरह के होते हैं वो मैं आप लोग को बता दूं। आयनिक सॉलिड या सिंपल हम इसको आयनिक क्रिस्टल भी बोलते हैं, ये वो सॉलिड होता है जो आयन से मिलके बना होता है। और आयन का हमें पता है कि केटायन और एनायन के कम्बिनेशन से मिलके बना होता है। अब आयनिक सॉलिड फर्दर दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं ए बी टाइप ऑफ क्रिस्टल और दूसरे को हम बोलते हैं AB2 या A2B टाइप ऑफ क्रिस्टल। ए बी टाइप ऑफ क्रिस्टल वो आयनिक सॉलिड होते हैं जिसमें केटायन और एनायन की रेशो 1 होती है, यानी यहाँ पर जो रेशो होगी वो 1:1 होगी, यानी एक केटायन होगा और एक एनायन होगा। इसकी फर्दर 3 कैटेगरी है ए बी टाइप ऑफ क्रिस्टल की। सबसे पहले जो कैटेगरीज है उसमें NaCl से कहा जाता है, आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी तरह दूसरी जो टाइप्स है उसमें सीजियम क्लोराइड आ जाता है और थर्ड जो कैटेगरी है वो है जिंक क्लोराइड वगैरह। ये ए बी टाइप ऑफ क्रिस्टल की फर्दर 3 टाइप्स है, यानी केटायन और एनायन 1:1 से कंबाइन है। और फिर फर्दर ये जो ए बी टाइप है इसमें सोडियम क्लोराइड का डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, सीजियम का डिफरेंट होता है और जिंक का डिफरेंट होता है। ये मैं आगे आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरह डिफरेंट होगा, किस लिहाज से डिफरेंट होगा। इसी तरह दूसरा जो है वो A2B या AB2 टाइप या A2B टाइप है। AB2 का मतलब ये है कि केटायन की रेशो 1 होगी और एनायन की रेशो 2 होगी, यानी 1:2 से कंबाइन हो गए या 2:1 से कंबाइन हो गए। ये फर्दर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक जो इसमें आते हैं वो है कैल्शियम फ्लोराइड वगैरह का क्रिस्टलाइन शेप और दूसरी तरह Na2 यानी सोडियम ऑक्साइड का। इसको हम बोलते हैं फ्लोरियाटिक क्रिस्टल और इसको हम बोलते हैं एंटी फ्लोरियाटिक क्रिस्टल टाइप। अब ये जो तीन है ये एक दूसरे से डिफर है, इसकी शेप कुछ और है, स्ट्रक्चर इसकी कुछ और इसकी कुछ और है। ये डिपेंड करते हैं देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम सोडियम क्लोराइड के कोऑर्डिनेशन नंबर को देख ले तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। आगे मैं बता रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। सीजियम क्लोराइड वगैरह के क्रिस्टल को अगर आप लोग देख लो तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। सिमिलरली अगर जिंक क्लोराइड हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया, मर्क्यूरी सल्फेट वगैरह हो गए, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है, इन डिफरेंस होने की वजह से इन ये जो क्रिस्टल है ए बी टाइप ऑफ क्रिस्टल है 1:1, लेकिन फर्दर भी इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। डिफरेंट होने की जो मेन रीज़न है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी क्रिस्टल का आप लोग कैसे मालूम करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम क्लोराइड का 6 है, सीजियम क्लोराइड का 8 है, जिंक का 4 है। तो ये कैसे हम मालूम करते हैं, ये हम मालूम करते हैं बाय दिस फार्मूला विच इज़ नोन एज रेडियस रेशो। रेडियस रेशो, रेडियस रेशो क्या है? रेडियस रेशो डिफरेंस है, यानी डिवीजन फॉर्म में रेशो है बिटवीन रेडियस ऑफ केटायन divided by radius of anion. Ratio between radius of cation and radius of anion is known as radius ratio, and radius ratio indicate as coordination number. Coordination number, radius ratio is directly proportional to coordination number. जितनी radius ratio ज़्यादा होगी तो किसी भी क्रिस्टल का coordination number भी ज़्यादा होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसको समझा के आप लोगों को समझा रहा हूँ। आज सोडियम क्लोराइड का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड की सबसे पहले मैं रेडियस रेशो आप लोगों के सामने डिस्कस करूँ। ये दो आयन, एक केटायन होते और दूसरा क्या है, एनायन है। सोडियम क्लोराइड किससे, केटायन और एनायन के कम्बिनेशन से मिलके बने। अब इसमें अगर आप लोग केटायन को देख लो, सोडियम क्लोराइड में केटायन को, तो केटायन का साइज स्मॉल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब आप लोग ये पॉजिटिव केटायन बनेगा, एनायन बनेगा, तो ये 10 और ये 18। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप लोग क्लोराइड को देख लो, क्लोराइड आयन को, तो ये 2 8 और सिमिलर मैनर में अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो फिर 8 बन जाएगा, तो 18 हो गया। अब आप लोग सोडियम को देख लो, तो सोडियम का साइज स्मॉल है और क्लोराइड का साइज लार्ज है।
लिटरेचर से आप लोग देख सकते हो। सोडियम का जो साइज़ है वो है, अगर मैं पिकोमीटर में लिख लूँ, वो है 102 पिकोमीटर। 102 पिकोमीटर सोडियम का साइज़ है, रेडियस है यानी। इसी तरह क्लोराइड का अगर आप लोग देख लो तो क्लोराइड का जो रेडियस है वो है 181 पिकोमीटर। सोडियम का 102 और क्लोराइड का 181 पिकोमीटर। अब हम रेडियस रेशो निकालते हैं। केटाइन का रेडियस कितना है? केटाइन का रेडियस ऊपर आप लोग देख सकते हो वो है 102 पिकोमीटर। और एनाइन का रेडियस कितना है? वो है 181 पिकोमीटर। और जब आप लोग डिवाइड कर लेते हो कैलकुलेशन के बाद, हमारे पास जो आंसर आते हैं वो 0.563 आते हैं। अब इसमें पॉइंट वाले को, ये जो पॉइंट में आ गया, इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। हम जब इसको राउंड ऑफ कर लेते हो तो पॉइंट को ख़त्म करके राउंड ऑफ करने के बाद इसको जब हम इधर लेके जाते हैं तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो आता है हमारे पास 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इस पॉइंट को जब आप लोग यहाँ से राउंड ऑफ 6 हो जाएगा, और पॉइंट को जब आप लोग ख़त्म करते हो तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ये है कि एक सोडियम के आयन के इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयन होंगे, यानी एक सोडियम को साइडों से 6 क्लोराइड आयन ने घेरा होगा। जब मैं आगे स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सिमिलर मैनर में एक क्लोराइड आयन को सोडियम आयन ने घेरा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि कितने क्लोराइड आयन को कितने सोडियम आयन ने घेरा होगा, और कितने सोडियम आयन को कितने क्लोराइड आयन ने घेरा होगा। और अगर 6 आ गए तो 6 ने घेरा होगा। ठीक, यहाँ से समझ आ गई। और अब जब हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि केटाइन सोडियम है और उसका साइज स्मॉल है तो वो वाइड पे होंगे। वो कहाँ पर होंगे? वाइड पे होंगे। और एनाइन चूंकि क्लोराइड है और उसका साइज लार्ज है तो वो पैकिंग बनाएंगे। अब ये वाइड हमारे पास मेनली टेट्राहेड्रल होते हैं और दूसरे या ऑक्टाहेड्रल होंगे। और सिमिलर मैनर में अगर पैकिंग को हम देखें तो क्लोराइड आयन एक पैकिंग बनाएंगे। पैकिंग का मतलब क्या है? क्लोराइड आयन एक तो कार्नर पे होंगे और कार्नर के साथ साथ फेस पे होंगे। ये कार्नर और फेस, ये वाली बातें मैंने पीछे जब 7 क्रिस्टल सिस्टम बता रहा था वहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किए होंगे। तो ये या ऑक्टाहेड्रल होंगे और दूसरे या टेट्राहेड्रल होंगे। ऑक्टा और सिमिलर मैनर में टेट्रा। और ये पैकिंग का मतलब क्या है? ये एक फेस पे होंगे, चूंकि हमें पता है सोडियम क्लोराइड का जो शेप है वो फेस सेंटर क्यूब है। और दूसरी फेस के अलावा कार्नर पे तो लाजमी होंगे, कार्नर और फेस के ऊपर ये एग्जिस्ट कर। अब इसकी स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे ये मैं आगे आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। अब सोडियम क्लोराइड का हमें पता है कि ये क्यूब फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्यूब बनाने हैं। क्यूब कैसे बनाएं? कि क्यूब बनाने के लिए उस तरह डायरेक्ट तरीके से आप लोग भी बना सकते हो। साथ में मैं इसको ऐसे डाट आप लोगों ने 4 डाट बनाने बिल्कुल बराबर वाले पार्ट में। मैंने पहले बराबर किए होते के टाइम ये मैंने 4 डाट यानी हर एक क्यूब के लिए 4 डाट बना लिए। ये 4 डाट मैंने बना लिए। ये डाट अभी कार्नर पे है तो ये क्लोराइड आयन वाले, ये मैं आगे आप लोगों को इसमें। अब आप लोग इसको इसके साथ मिला लो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको ऐसे ऐसे सबको मिला लो तो एक क्यूब बन जाएगी। मैं मिलाता हूँ। ये मैंने सारे कार्नर को एक दूसरे के साथ मिला लिया और साथ में इधर से इसको इसके साथ भी मिला लो। इसको ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके, ये तो ये आप लोगों के पास एक क्यूब बन गया। पहले मैंने बनाया, ये आप लोग का एक क्यूब टाइप बन गया। अब इसमें यहाँ पर ये जो कार्नर है, कार्नर में मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया ये जो कार्नर में ये यहाँ पर ये जो ब्लू डॉट है ना, ब्लू, इसको ब्लू कर लेना। ये ब्लू क्या है? ये क्लोराइड आयन है। क्यों? मैंने कहा क्लोराइड आयन का साइज चूँकि लार्ज है तो वो कहाँ पर होंगे? तो ये मैं क्लोराइड आयन को ब्लू के साथ ऐसे लिख ले, ये क्लोराइड आयन है। अब हर एक क्लोराइड आयन, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको जूम कम कर लेता हूँ, ये क्लोराइड आयन है। अब हर एक क्लोराइड आयन के बीच में सोडियम आयन होगा। क्यों? मैंने कहा सोडियम आयन कहाँ पर होंगे? वो वाइड में होंगे। हर एक क्लोराइड आयन के बीच में आप लोगों ने सोडियम आयन को, यहाँ पर सोडियम आयन को, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, 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 सब जगहों पे मैं सोडियम आयन को लिख लेता हूँ। देखना आप लोग। तो मैंने यहाँ इन 2 क्लोराइड आयन के बीच में सोडियम आयन इधर इधर दो, इधर दो, इधर दो। अब आप लोगों ने इन दोनों के बीच में भी लगाना है। यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, इधर से ये हो गया।
तो हर दो क्लोराइड आयन के बीच में मैंने एक एक सोडियम आयन को लगा लिया। अब अगला काम आप लोगों ने क्या करना, अगला काम ये है कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये सारे जो सोडियम आयन है इन दो को एक दूसरे के साथ मिला लो। अगर मैं ऐसे लिख लूँ, इधर से इसको ऐसे लिख लूँ, यहाँ से इन दोनों को मिला लो, इन दोनों को मिला लो। तो ये मैंने अभी आप लोगों ने इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मिला लेने। मैं इन दोनों को भी मिला लेता हूँ। मैंने ये सोडियम आयन को भी एक दूसरे के साथ, इधर से इसको 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 सबको एक दूसरे के साथ मिला लिया, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पर ये सोडियम और ये सोडियम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो दो सोडियम आयन के बीच में यहाँ पर भी आप लोगों ने क्लोराइड आयन को लिख लेना। एक क्लोराइड आयन यहाँ पे हो गया, एक क्लोराइड आयन, ये मैं ब्लू के साथ जो भी लिखूंगा वो क्लोराइड आयन, इन दोनों के बीच में भी यहाँ पर भी क्लोराइड आयन हो गया। अब यहाँ पर भी क्लोराइड आयन, सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी इन दो के बीच में भी ये क्लोराइड आयन, तो और यहाँ पर भी क्लोराइड आयन आप लोगों ने लिख लेने। अब क्लोराइड आयन आप लोगों ने लिख लिया। अब ऐसा करना है कि इन क्लोराइड आयन को एक दूसरे के साथ मिलाने, इसको इसके साथ मिलाने, इसको इसके साथ मिलाने, इसको इसके साथ मिलाने। तो इन सबको भी मैं एक दूसरे के साथ मिला लेता हूँ। तो इन क्लोराइड आयन को मैंने एक दूसरे के साथ मिला लिया, सोडियम आयन क्लोराइड, इधर से इसको और इधर से इसको। अब यहाँ इस सेंटर जहाँ पर ये दो मिल रहे हैं तो यहाँ इस सेंटर में भी आप लोगों के पास क्या होगा, सोडियम आयन होगा, और वो जो सोडियम आयन होगा वो दो क्लोराइड आयन के बीच में अटैक होगा। अब यहाँ से आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर सकते हैं। ये जो साइड पे है ना, साइड पे ये सारे क्लोराइड आयन है। अब कितने कार्बन होते हैं किसी भी क्यूब के अंदर, तो एक क्यूब के अंदर 8 कार्बन होते हैं। हर एक कार्बन पे एक एक क्लोराइड है। हर एक कार्बन पे कितने कितने क्लोराइड है, 8 क्लोराइड है। एक क्लोराइड है हर एक कार्बन पे, और टोटल कितने क्लोराइड है, 8 कार्बन पे 8 ही क्लोराइड है। तो कार्बन पे अगर हम किस तरह मालूम करेंगे, तो एक क्लोराइड आयन कितने क्यूब के साइड पे यानी कितने कार्बन पे होगा, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कार्बन पे कितने क्लोराइड आयन है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ से देखना। तो क्लोराइड आयन एक कार्बन पे और एक फेस पे, कार्बन पे कितने, 8 है। कार्बन पे टोटल को इसको ऐसे पॉइंट फार्मूले से 8 है, और एक क्लोराइड आयन कितने क्यूब यानी 1/8, यानी या तो आप लोग 1/8 को 8 मरतबा लिख लो, या 8 को डिवाइड कर लो 1/8 के साथ। तो एक कार्बन पे कितने क्लोराइड है, 1 क्लोराइड है। इसी तरह अगर आप लोग फेस पे देखो तो यहाँ पर कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस है, और हर एक फेस के अंदर एक एक क्लोराइड आयन है। एक ये हैं, 1 2 3 4, और एक एबो और दूसरा बिलो, यानी एक इनसाइड और एक आउटसाइड प्लेन है। तो कितने फेजेस है, और हर एक फेज के एक क्लोराइड आयन कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हुए, तो आप लोग टोटल लिख लोगे 2, यानी यहाँ से और यहाँ से दोनों के बीच में 2। तो एक यूनिट सेल में पर यानी कितने फेज सेंटर के साथ वो शेयर हुआ है, 3 यूनिट सेल में वो शेयर हुआ है। यानी फार्मूले यूनिट ऑफ NaCl इन 1 यूनिट सेल, यानी Cl को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोराइड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हर एक कार्बन यानी 1/8 एक क्लोराइड आयन और दूसरे 3 है। तो क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल में कितने हो गए, क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल टोटल एक कार्बन पे और 3 कितने वो फेस पे, तो टोटल क्लोराइड आयन 4 हो गए एक यूनिट सेल में। और अगर सोडियम को साथ में देखा जाए तो सोडियम एक H पे और दूसरा क्या है, बॉडी सेंटर पे। H पे टोटल कितने सोडियम है, H पे टोटल जो सोडियम है वो 12 है, और वो 1/4 यानी क्यूब के साथ हमारे पास शेयर हुआ है। और अगर 12 को आप लोग 1/12 भी लिख सकते हो, 1/4 को 12 टाइम, और सिमिलर मैनर में आप लोग 12 को 1/4 के साथ डिवाइड कर लो, तो 3 सोडियम एटम होते पर यूनिट सेल। कहाँ पर एज में होंगे, 12 कितने, यहाँ से मैं आप लोगों को गिन के देता हूँ, 1 2 ये एजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सोडियम कहाँ पर है, एज पर है। और हर एक सोडियम जो है ना, यहाँ पर अगर आप लोग देख इस सोडियम को कहाँ पर है, सोडियम को अगर मैं यहाँ से आप लोगों के सामने शेयर करूँ, इस सोडियम को अगर देख लो, तो यहाँ इधर से एक इसके साथ अटैच है, इधर से एक इसके साथ, 2 हो गए, 3 हो गए और 4 हो गए। अगर इसको भी देखो तो सेम केस इसके साथ भी है, तो 1/4 को 3 टाइम बॉडी, और साथ में एक सोडियम आयन जो है ना वो बॉडी में, और बॉडी वाला जो 1 है 1 के साथ अटैच है, तो यहाँ पर ये 1 होगा, और वो
पूरे एक यूनिट सेल में एक ही बॉडी सेंटर को होते हैं, तो वो 1 ही होगा। और 1 के साथ जब आप लोग 1 को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 1 ही आता है। और एज और बॉडी को जब आप लोग जमा कर लेते हो तो सम क्या आ गया, सम यहाँ से भी 4 आ गया। तो पर यूनिट सेल कितने सोडियम आयन होते, 4, और पर यूनिट सेल कितने क्लोराइड आयन होते, तो वो टोटल वो भी 4 हो गए। तो पर यूनिट सेल सोडियम आयन और क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल जो हो गए, यानी टोटल नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल वो 8 होता है। सुनो इंपॉर्टेंट बात कि टोटल नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल 8 होती है, यानी 4 आयन ये और 4 आयन ये, टोटल 8। लेकिन अगर 4 फार्मूले यूनिट होते, और फार्मूले यूनिट की अगर बात की जाए तो 4 फार्मूले यूनिट होते, एक 4 ये, यानी दोनों मिलकर एक ही फार्मूले में, यानी पेयर जो है ना 4 पेयर, यानी 4 फार्मूले यूनिट होते हैं एक यूनिट सेल में, और 4 क्लोराइड आयन और 4 सोडियम आयन, दोनों जो आयन है आयन पेयर वो 4 होते हैं, और नंबर ऑफ आयन जो टोटल होते हैं वो 8 होते हैं। एक जो ये वाला क्लोराइड आयन है ये 1/8 है। इस क्लोराइड आयन को अगर आप लोग देख लो तो वो 1/8 है, ये भी 1/8 है। जितने भी क्लोराइड आयन कार्नर पे वो 1/8, यानी 1/8 पार्ट ऑफ सोडियम, यानी ये जो क्लोराइड आयन है ये इस क्रिस्टल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए। यानी मेरी बात का मतलब ये है कि ईच पार्टिकल एट द कार्नर ऑफ यूनिट सेल, ये जो यूनिट सेल के कार्नर पर हर एक पार्टिकल होते हैं वो 8 यूनिट सेल इन द लेटेस के अंदर शेयर हुए होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1/8, ओनली 1/8 पार्टिकुलर यूनिट सेल, यानी ये जो सेल आयन है ये सिर्फ एक यूनिट सेल के अंदर 1/8 कंट्रीब्यूशन करता है। ये 8 यूनिट सेल के साथ शेयर होते हैं, ये जो कार्नर पे होते हैं। कार्नर के अलावा ये जो एजेस पे, एजेस यानी यहाँ इस एज पे ये वाला एज है, ये वाला एज है, ये वाला एज है, तो अब ये एज पे जो पार्टिकल है, अ पार्टिकल एट द एज ऑफ सेंटर इज शेयर बाय 1/4। ये जो एज पर हैं ये कितने के यूनिट सेल के साथ शेयर हुए होते हैं, 4 यूनिट सेल इन अ लेटेस्ट, यानी 1/4 ऑफ पार्टिकुलर यूनिट सेल। ये वाला 1/4 सब यहाँ पर अगर इसको देखा जाए ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, यानी जितने भी यहाँ पर है ये 1/4 के साथ शेयर हुए ये वाले। और इसी तरह अगर थर्ड वन आप लोग देख लो, कौन सा वाला, ये जो थर्ड वन है ये वाला, तो ये 1/2 के साथ शेयर हुए होते हैं। यानी फेस वाला यहाँ पर कितने के साथ शेयर है, 1/2 के साथ। फेस वाला कौन कौन से, ये वाला फेस पर है 1/2, ये वाला भी फेस है 1/2, ये वाले भी फेस है 1/2, ये वाले भी फेस है 1, जितने भी फेसेस वाले हैं ये 1/2 के साथ शेयर हुए। और सिमिलर मैनर में अगर लास्ट वन आप लोग देख लो, लास्ट वन क्या है, बॉडी वाला, तो बॉडी वाला पर एक यूनिट सेल, यानी किसी भी, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी क्रिस्टल लेटेस यानी जो क्यूब है इसके सिर्फ एक ही बॉडी सेंटर को होते हैं। बॉडी सेंटर पार्टिकल जो होते हैं वो सिर्फ एक ही होते हैं, यानी किसी भी क्रिस्टल का एक ही बॉडी सेंटर होगा। उसके एजेस जो है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कारण भी डिफरेंट हो सकते हैं, फेसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बॉडी सेंटर इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी क्रिस्टल लेटेस में एक ही सिर्फ होता है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड बताया। आयनिक सॉलिड 2 तरह के होते हैं, AB और AB2 मैंने बताया। फिर ये डिफरेंट क्यों होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर की बेस पर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी क्रिस्टल का कैसे निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट है, रेडियस रेशो से। रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन को जब आप लोग रेशो में निकाल वो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि कितने आयन को कितने आयन ने घेरा हुआ है। यहाँ से मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया कि एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन ने, और सिमिलर मैनर में एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन ने घेरा होते हैं। अब ये स्मॉलर साइज है तो ये वाइड पे होंगे और साथ में टेट्राहेड्रल स्पेसिस पे होंगे। एनायन क्लोराइड है लार्ज साइज पे, ये पैकिंग पे होंगे। पैकिंग का मतलब क्या है, पैकिंग का मतलब है फेस सेंटर पे होगे और साथ में कार्नर के अंदर पाए जाते। तो यहाँ से फिर मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आप लोग चेक भी कर सकते हो, इस सोडियम को अगर देख लो इसके इर्द गिर्द 6 क्लोराइड है या नहीं, यहाँ से देख लो 1 2 3 4 5 6, ये हर एक के साथ ऐसा होता है। हर एक को आप लोग अगर इसको आप लोग डिस्कस करो ना, ये वाला आप बोलोगे कि यहाँ पर नहीं है, ये Na सोडियम है तो एक क्लोराइड आयन, तो ये हो गया, एक ही हो गया और एक ही हो गया, 3 हो गए। अब 3 ये वाला 4 हो गए, 2 और किधर चलेंगे, तो 2 एक यहाँ से अगर आप लोग देख लो, एक इसका एक्सिस ये है जी एक्सिस और एक इसका एक्सिस ये है वाई एक्सिस, यहाँ पर भी होगा और भी क्यों भी हो। तो मैंने एक यूनिट सेल की बात की और किसी भी क्रिस्टल लेटेस के अंदर
तो बहुत सारे लेटेस्ट एग्जिस्ट करते। फिर मैंने कहा एक क्लोराइड 1/8 पार्ट यानी 8 क्रिस्टल के साथ सिमिलर मैनर में फेस वाले 3, तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड जो होते हैं वो यूनिट सेल के अंदर 4 हो गए, और पेयर जो होंगे आयन पेयर वो 8 हो गए। ये हमारा सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।